नमस्ते। तो आज मैं बताऊंगी आपको हरी मिर्च के पौधे में लगने वाले एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में, जिसका नाम है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, जो कि आपके चिली के पौधों को, मिर्च के पौधों को अगर आपने टाइम पे कंट्रोल नहीं किया तो सीडलिंग स्टेज में ही वो उसको पूरा डैमेज कर देगा। देखिए, जैसे आप ये मिर्चों के पौधे देख रहे हैं, ये इतने हेल्दी नहीं थे। इनमें सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट की प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम इसलिए आई होगी क्योंकि एक तो अगर आप ये एरिया देखें, यहाँ पर इतनी सनलाइट नहीं आती है। फर्स्ट थिंग, क्योंकि जो सर्कोस्पोरा के जो ये फंगस है, ये आपकी या तो आपके सीड्स में होती है पहले से ही, या आपके सॉइल में होगी पहले से ही, इसके फंगस के स्पोर्स होंगे। तो क्या होता है, जैसे मॉनसून सीज़न चल रहा है आजकल, तो पत्तियाँ अगर ज़्यादा टाइम के लिए गीली रहें, और क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छी धूप भी नहीं आती है, और अगर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बढ़ता जाए तो क्या होता है कि इसके स्पोर्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, स्पॉट्स आगे आगे बढ़ते रहते हैं, और आपका पूरा प्लांट जो है वो एक टाइम पे डाईबैक की स्थिति में आ जाता है। सबसे पहला जो सिम्टम आपको दिखेगा वो इस तरह के स्पॉट्स होंगे जिनका लाइट ग्रे कलर का सेंटर होगा, एशी सेंटर होगा, रेडिश ब्राउन कलर के मार्जिन होंगे। धीरे धीरे क्या होगा, ये स्पॉट्स आपस में जुड़ेंगे और इस तरह से जो है बड़े होते जाएंगे। अल्टीमेटली ये आपके पूरे लीफ को कवर कर लेंगे और इस तरह से आपका पूरा प्लांट जो है वो मरने की स्थिति में आ जाएगा। ये देखिए सारे प्लांट्स बिल्कुल डेड पोजीशन में आ गए थे। देखिए, तो जब ऐसा ये स्पॉट पूरे प्लांट पे फैलने लगता है तो पत्तियां जो हैं वो समय से पहले ही झड़ने लग जाती हैं और प्लांट बढ़ ही नहीं पाता है, ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और बहुत ही बुरी हालत हो गई थी पौधों की और सर्वाइवल रेट इनका बहुत ही कम था। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए आप सबसे पहली चीज़ तो ये कर सकते हैं कि आपको अपने सीड्स जो हैं, जो बेसिक प्लांटिंग मटेरियल है, उसको आपको डिसइंफेक्ट करना है। तो या तो आप उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं 52 डिग्री सेल्सियस पर आधे घंटे के लिए। मगर क्या होता है कि ये थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा ज़्यादा पानी में उसको ट्रीटमेंट दे दिया तो जर्मिनेशन, क्या पता आपका सीड जर्मिनेट ही ना करे। तो टू बी ऑन द सेफ साइड आप फंजीसाइड से ट्रीट कर सकते हैं अपने सीड्स को। दूसरा, अगर आपने हॉट वाटर ट्रीटमेंट नहीं देनी है तो आप एक फंजीसाइड है 3 ग्राम पर केजी लेंगे आप, कैप्टान फंजीसाइड है, आप उससे अपने सीड्स को ट्रीट कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में होता है ये, तो आप जैसे अगर आपने 1 किलो सीड लिया तो उस पर आप 3 ग्राम जो है कैप्टान फंजीसाइड छिड़क दीजिए। उससे भी जो है प्रोबेबिलिटी सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट के होने की कम हो जाती है। तीसरी चीज़ है कि हम केमिकल स्प्रे कर सकते हैं। केमिकल स्प्रे में यूजुअली हम यूज़ करते हैं जिसमें कि कॉपर होता है। कॉपर कंटेनिंग फंजीसाइड्स हम यूज़ करते हैं। अब कॉपर कंटेनिंग फंजीसाइड में अगर आपको नाम बताऊं तो एक है जैसे ब्लाइटॉक्स हो गया, ठीक है। दूसरा ऐसा फंजीसाइड, कवच फंजीसाइड बहुत फेमस है इसके लिए, जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक मैनकोजेब है। तो ये आप अगर आपके खेत में मान लो बहुत ज़्यादा है ये, तो आप इन तीन में से किसी फंजीसाइड का यूज़ कर सकते हैं, और आपको हर 10 से 14 दिन के इंटरवल के बाद स्प्रे करना पड़ेगा इसको, जब तक आपका कि कंट्रोल नहीं आ जाता। मगर देखिए, ये हमारे अपने खाने की पर्पज़ से हम यहाँ पर वेजिटेबल्स लगा रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ऑर्गेनिकली प्लांट्स को ट्रीट करूँ। तो मैंने उनको कोई भी केमिकल जो है, कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं दी, कोई भी केमिकल फंजीसाइड नहीं यूज़ किया। तो मैंने सबसे पहले प्रेफर किया कि मैं ऑर्गेनिकली इन प्लांट्स को ट्रीट करके देखूं। अगर नहीं होता तो मैंने केमिकल मोड पे जाना था, मगर लकीली तो नहीं कह सकते, बट येस, ये जो ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स हैं मेरे पास, जो ये है, ये वर्क कर गए, और बिल्कुल आप देख रहे हैं बिल्कुल हेल्दी प्लांट्स हैं। ये देखिए जो नई पत्तियाँ आई हैं बिल्कुल हेल्दी हैं। नीचे आप फिर भी थोड़ा सा इन्फेक्शन देख सकते हैं जो पहले था, देखिए। मगर अब जो इसमें नई पत्तियाँ आई हैं बिल्कुल हेल्दी हैं, बल्कि फ्लावरिंग भी हो गई है, और इनमें मिर्चें भी लगना शुरू हो गई है। तो मैंने जो सबसे पहले यूज़ किया इस कोलेडोड्राइकम के सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट को ट्रीट करने के लिए चिली में, क्योंकि पूरा खेत खराब हो गया था, जैसे मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया था। ये कोई भी जो सैपलिंग्स हैं कोई भी नहीं बचती अगर मैं ट्रीटमेंट ना देती। तो मैंने बायोफंजिसाइड ये ट्राइकोडर्मा विरिडे यूज़ किया, निप्रोट के नाम से आता है ये। और ये जो है एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्ट्रेन है जो कि लैब में साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च करके बनाया है। और ये जो सॉइल बॉर्न फंगस होते हैं ना,
उनको ये खाता है एक्चुअली। ये खुद में एक फंगस है, मगर ये प्लांट को कोई हार्म नहीं करता। ये प्लांट्स की रूट में चिपक के जो और इसके अराउंड जो और हार्मफुल फंगस होते हैं उनको ये खा जाता है। प्लस ये एक बायो फर्टिलाइज़र भी है, क्योंकि ये अपने आप में ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें कि जो जैसे जिंक होते हैं आपके, बहुत एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है प्लांट्स के लिए, तो उन सब ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ये सॉल्यूबलाइज करता है और प्लांट्स को उनको लेने में आसानी होती है। सो ये बहुत ही अच्छा एक बायो फर्टिलाइज़र भी है और बायो फंजिसाइड। देखिए, सबसे बेस्ट तरीका इसको यूज़ करने का एक तो ये है कि जब आप ये खेत ही बना रहे होते हैं तभी आपको जो है वो FYM में मिक्स करके, FYM में ये आपको निप्रॉट मिक्स करना है, ठीक है, और अपने खेत को फिर अपने खेत में डाल देना है और 7 या 15 दिन के लिए आपको उसको प्लास्टिक से ढक के रखना है उस खेत को, और उसमें मॉइस्चर देते रहना है, पानी डालते रहना है ताकि ये मल्टीप्लाई करे। उसके बाद आपको प्लांटिंग करनी है। बेस्ट मेथड तो ये है। उससे क्या होता है कि आपका ये इन्फेक्शन आना ही नहीं था। अब हमने ऐसा नहीं किया, हम नहीं कर पाए कुछ रीज़न की वजह से, क्योंकि ये अवेलेबल। तो मैंने क्या किया, जब मुझे पूरा ये डिज़ीज़ दिख गया अपने खेत में, मैंने इसका 10 ग्राम पर लीटर लेते हैं वैसे हम, पर मैंने इसको 5 ग्राम पर लीटर पानी में डिज़ोल्व किया। तो मैंने वो लिया जिससे हम वाटर डालते हैं, और वो 5 लीटर की है पूरी। तो मैंने उसमें जो है 25 ग्राम, ये पाउडर फॉर्म में होता है, मैंने 25 ग्राम उसमें ये डाला, और उस सल्यूशन को मैंने इनकी जड़ों में, यहाँ पर सबकी जड़ों में यहाँ पर ऐसे करके वाटर किया। इस सल्यूशन को जो मैंने बनाया, मैंने जड़ों में दिया। इसको प्लांट के ऊपर नहीं डालते हैं, इसको जड़ों के अराउंड डालते हैं, क्योंकि ये फंगस जो है वो प्लांट्स के जड़ों में जाके चिपकता है और उसके बाद काम करता है, ठीक है। और इसी के 2-3 दिन बाद मैंने इसको करने के 2-3 दिन बाद मैंने ये नीम ऑयल डाला। नीम ऑयल का मैंने ऊपर स्प्रे किया, फोलियर स्प्रे। इसको मैंने रूट्स में नहीं डाला। और जैसे कि ये 10,000 ppm का है, तो मैंने ये सिर्फ 1 ml लिया 1 लीटर पानी में। तो मैंने अगेन 2 लीटर सोल्यूशन बनाया और मैंने 2 ml डाला उसमें ये नीम ऑयल, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और मैंने ऊपर स्प्रे कर दिया सारे जो आपका जितने भी आप प्लांट्स देख रहे हैं सबके फोलियर स्प्रे कर दिया, स्टेम में स्प्रे कर दिया। तो रूट्स में चला गया वो निप्रॉट बायोफंजिसाइड, और ऊपर स्प्रे कर दिया मैंने नीम ऑयल। अब उसके लगभग 1 हफ्ते बाद मुझे रिज़ल्ट देखना शुरू मिल गया, और जितने भी जितने भी डिजीज़्ड प्लांट्स थे, इन सब में नए हेल्दी लीव्स आने लगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट, सक्सेसफुल अचीवमेंट थी ये, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल फंजिसाइड का प्रयोग नहीं किया मैंने, ऑर्गेनिकली ये सारे ट्रीट किए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इनकी कंडीशन। आइए, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए सारे प्लांट्स ये जो हैं ये हेल्दी हैं। देखिए फ्लावरिंग आ गई है, और ये देखिए मिर्चें भी लगना शुरू हो गई है। ये देखिए, ये देखिए। सो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर बाय चांस ये आपका नहीं सक्सेसफुल होता आपके खेत में, तो आप केमिकल जो फंजिसाइड हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं।